तो मुजीब सिद्दीकी को आपने सुना, 20 तारीख को हुई नारेबाजी में सिर तन से जुदा करने वाले नारों को वो एडिटेड कह रहे हैं और साथ ही पुलिस जांच की मांग भी कर रहे हैं। बहरहाल जंतर मंतर की बात कर लेते हैं, जहां हिंदू संगठनों की संकल्प यात्रा जारी है। जंतर मंतर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। हजारों लोगों की भीड़ ने एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ जंतर मंतर पर किया। हनुमान चालीसा पाठ से पहले लोगों ने मंच से संकल्प लिया। इन लोगों को मंच से संकल्प दिलाया गया। दरअसल मंडी हाउस से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी और जंतर मंतर पर इस यात्रा ने पहुंचना था और ये यात्रा दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच चुकी है और इसकी तस्वीर आपके सामने। हम भारत के लोग परमपिता परमेश्वर और अपने पूर्वजों का स्मरण कर यह संकल्प करते हैं कि अपने भारत देश की अखंडता, एकता और भाईचारे की सदैव रक्षा करेंगे। विश्व को तो आप सुन रहे थे किस तरीके से हनुमान चालीसा के पाठ से पहले जंतर मंतर पर लोगों को संकल्प दिलाया गया। अमित पालित मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, सीधे अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, आपके पीछे बड़े लोग नजर आ रहे हैं, आप उनसे भी बात कीजिएगा, लेकिन पहले ये बताइए कि फिलहाल वहां पर माहौल कैसा है। हमने देखा कि हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, उससे पहले लोगों को संकल्प भी दिलाया गया, विस्तार से बताइए। ये पोस्टर दिखाना जरूरी है क्योंकि इस वक्त में जंतर मंतर पे कार्यक्रम लगभग खत्म ही हो चुका है। जरा पोस्टर से यहाँ पर दिखा, न्यायपालिका को निवेदन अपनी लक्ष्मण रेखा ना लागे, यहाँ पर लिखा है देवी देवताओं का अपमान करेगा हिंदुस्तान, ये लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखा दे कन्हैया लाल हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। तो कुल मिलाकर ये जो ये पोस्टर्स हैं, उमेश कोले के हत्यारों को फांसी दो, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लोग आए थे उनका क्लियर कट मैसेज ये है कि जो उमेश कोले या फिर कन्हैया लाल, उनकी जो हत्या हुई है उसके जो दोषी हैं उसको मौत की सजा दी जाए, ये मांग कर रहे हैं। जो लोग आए उनसे बात करते हैं आखिरकार क्या वजह रही है, किस लिए आप लोग यहाँ पर आए। आपने अभी देखा कि कन्हैया लाल की हत्या उदयपुर में हुई, उमेश कोले की हत्या कोल्हापुर में हुई, महाराष्ट्र के अंदर, अमरावती के अंदर। आज जो है देश संविधान से चलेगा, शरीयत और जिहाद से नहीं चलेगा, यह संकल्प लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। जिहाद के खिलाफ और संविधान के समर्थन में आज ये सभा थी। हमने संकल्प लेकर यहाँ से घर जा रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगा कि संविधान के हिसाब से नहीं है? ऐसा इसलिए लगा कि जब सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश संविधान सम्मत निर्णय न दे करके एक मत पक्ष के टुकड़े गैंग के समर्थन में जिस प्रकार का निर्णय आता है, लगता है कि संविधान कहीं न कहीं तार तार हो रहा है। इसलिए आज संकल्प लेके गए हैं और उनको भी बताना चाहते हैं संविधान से देश चलेगा, जिहाद संविधान से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा। क्यों नहीं लगता, क्यों नहीं लगेगा? ये जो हमारा देश है, यहाँ जो अभी उदयपुर में हुआ, अमरावती में हुआ, हम लोग तो सब अहिंसा से चलने वाले हैं, हिंसा से नहीं। तो जो उदयपुर में घटना हुई और कन्हैया लाल जी का सर काट लिया गया, कोई मुद्दा था नहीं काटने का। उसके लिए अभी जो ये प्रदर्शन हुआ है, हम ये कह रहे हैं कि जो भी यहाँ भारत में रह रहे हैं, संविधान सबके लिए है। ये हमारा देश है, हम स्वतंत्र हैं, हमें मूलाधिकार है। हमारा देश संविधान से चलेगा, शरीयत से बिल्कुल नहीं चलेगा। इसी मांग को लेकर के आज ये प्रदर्शन यहाँ पर रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बोलने का अधिकार नहीं है क्या? पहले तो बहुत सारे लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का, बहुत सारी जगह पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर बहुत ऐसे चीज़ें बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा देश है। ये इंडिया में एक सिर्फ एक मूल का नहीं है, एक रीजन का नहीं है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई, सबको यही सिखाया जाता है कि एक सब लोग अपने भाईचारा, कोई भी वो नहीं है। बट हम लोग देख रहे हैं आजकल की फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी देखकर हमारे आज काली माता का डॉक्यूमेंट्री बन रहा है। उसमें क्या दिखाया जा रहा है कि हमारे हिंदू समाज के लोग क्या कर रहे हैं। ये हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ राइट्स को छीना जा रहा है और ये राइट्स को छीन के ना ये लोग ऐसे मिक्सचर बना रहे हैं जो कोई नहीं समझ सकता। देखिए, हमारा नाम कुंडल सिंह है, मैं बिहार से, सासाराम से हूँ। देखिए, हिंदू कहीं कहीं इतना दिक्कत में लोग हैं इंडिया के अंदर, जहाँ मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है वहाँ हिंदू लोगों को बहुत काफ़ी कठिनाई होती है। किस तरह ज़िंदगी जीते हैं वो हिंदू भाई हमारे जानते हैं। हम यही कहेंगे कि जितने हमारे हिंदू संगठन के लोग हैं, एकता हो, और हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो,
कि ये लोकतंत्र में हत्या करने का किसी का अधिकार नहीं है। और बिल्कुल नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखिए हमारा देश संविधान के साथ चलने वाला देश है। हम एक तरफ गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, अगर गंगा जमुना तहजीब की अगर बात करते हैं तो हमें हर एक उस धर्म के लोगों को ये समझना चाहिए, यहाँ मेजॉरिटी में हिंदू है, उसकी धार्मिक भावनाओं को भी हमें उतना ही आदर देना है जितना वो आपको देता है। अगर वो आप यहाँ अपने आप को पूरे विश्व में अपने आप को सबसे सुरक्षित अगर यहाँ हिंदुस्तान में मानते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं एक आपको हिंदुओं का धन्यवाद करना चाहिए। और आज के समय में जो आज इस वक्त जो माहौल बना गया है, कहीं ना कहीं एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत एक हमारे हिंदू देवी देवताओं पर टारगेट किया जाता है, डॉक्यूमेंट्री इस तरह से बनाई जाती है। ये अभी से नहीं है मगर ये पहले से है। अब ये इसका हम रिएक्शन दिखने लगा है हिंदुओं का, तो आपको ये सामने दिखने लगा है, नहीं तो इससे पहले कई ट्वीट हैं। आज जुबेर एक पत्रकार अपने आप को फैक्ट चेकर बताता है, उनकी तरफ से एक अपने आप को वो मतलब पढ़ा लिखा समझदार करने वाले उनके जब ट्वीटों को खंगाला गया, उसमें भी धार्मिक भावनाओं पे उन्होंने हाथ किया है, खासकर हिंदुओं के लिए। तो मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा कानून हो जो किसी भी धर्म चाहते हैं कि आपके भी जो देवी देवता उनको आहत ना किया जाए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो आप लोगों ने आज ये मार्च निकाला था, इसमें आपने उमेश का जिक्र किया है, इसमें आपने कन्हैया लाल का जिक्र किया है, क्या वजह? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है और ये कोई पहली हत्या नहीं है। पिछले आप 4-5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो कभी यूपी में, कभी गुजरात में, कभी महाराष्ट्र में आए दिन एक न एक हिंदू की हत्या होती जा रही है। हिंदू संविधान को मानता है, कानून को मानता है, इसलिए हम कानून के अंतर्गत आके आवाज़ उठाते हैं, वहीं उनकी तरफ से नारे लगते हैं सर तन से जुदा। तो ये कहीं ना कहीं संविधान का तो मखौल उड़ाया ही जा रहा है और इस पे गंभीरता से इस पर चर्चा होनी चाहिए। जिस हिसाब से देश की परिस्थिति बिगड़ रही है, ये कहीं ना कहीं देश को गृह युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है। परिस्थिति बिगड़ रही है, संविधान का पालन कुछ समुदाय के लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है जो प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। अमित उनसे बात कर रहे थे। अमित, आप बने रहिए, वापस आपका रुख करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।